अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका जनाब। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशियाँ लेके आए। मौलाना तारक जमील मौलाना तारक जमील साहब के बेटे ने खुदकशी कर ली। यह वर्ड यूं गर्दिश कर रहा है पूरे सोशल मीडिया पे कि मुझे लगा कि शायद यहाँ तो ये मेरी वीडियो ज़िंदगी की आखिरी वीडियो होगी, तो यहाँ पे शायद कोई मेरी वीडियो से कुछ सीख जाए, कुछ समझ जाए। हमारी एक आदत है कि जब से मैंने यूट्यूब को देखना शुरू किया है, मुझे लगता है हमेशा से ही कि बेशऊर जो इंसान होता है ना, जो बेवकूफ़ है या जाहिल है या कुछ भी है, जिसको सेंस नहीं है, जिसको इंसानों की कदर नहीं है, जिसको ये नहीं पता कि अल्लाह के हकूक़ क्या हैं, इंसानों के हकूक़ क्या हैं, ज़िंदगी जब इन चीज़ों में को की समझ आ जाती है ना, तो फिर ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। फिर पता चलता है, इंसान कहता है कि मैंने कहाँ कहाँ सब्र करना है। फिर वो अल्लाह ताला की तमाम बातें कि मेरी रस्सी को मजबूती से थाम लो, फिर हमारे नबी की वो तमाम बातें वो जो अपनी उम्मत के लिए कहते गए कि मेरी उम्मत में ये सब कुछ होगा। पूरी कोशिश है कि मैंने रोना बिल्कुल भी नहीं है। देखें, रोने से ये बात तो मैंने देखी है कि दुनिया के आगे नहीं रोना चाहिए। रोना आए भी तो ना रो। लोग इसका गलत मतलब लेते हैं। लोगों को लग रहा होता है शायद ये रो के कोई हमदर्दी ले रही हैं या कुछ ऐसा सीन है। हालांकि ऐसा नहीं होता। कुछ वर्ड ही ऐसे होते हैं या कुछ बातें ही ऐसे होती हैं कि वो आपके बस में नहीं होती हैं। आप मुझे किसी बीबीसी भी मतलब बीबीसी चैनल पे भी बिठा देंगे तो अगर मेरे ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे, अगर वो कुछ छेड़ेगा तो मैं शायद वहाँ रो पड़ूंगी वहाँ पे भी। बहरहाल इसको जल्दी जल्दी करते हैं। कोशिश तो ये करूँगी कि अगर एक पार्ट में ना हुई तो मैं दूसरा पार्ट भी साथ ही बनाऊँगी और साथ ही शेयर करूँगी। लीज़ा, इससे पहले लीज़ा शहर की घूम रही थी। बहरहाल लीज़ा शहर को सिर्फ थोड़ा सा डिस्कस करूँगी कि वो जो भी लड़की है वो किसी की माँ बहन ज़रूर है, ये बात याद रखें। लेकिन अल्लाह ताला ने कब्र के मामलात इंसान से छुपा के रखे हुए हैं। हमें कुछ पता नहीं है हमारे साथ कब्र में क्या होना है। दुनिया की कोई साइंस ये नहीं लड़ा सकी। मतलब कहने का बस जो हमने भी देखा हुआ है, इतने दिनों के बाद पेट फट जाता है, इतने दिनों के बाद पता नहीं सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो लेकिन हमने मतलब आंखों से तो नहीं देखा, सुनते आ रहे हैं कि किसी की लाश निकली तो किसी शहीद की निकाली तो पता नहीं, मतलब जो काफ़ी ऐसी बातें मतलब सुनी हैं कि वो पता नहीं 36 साल 40 साल पहले फोत हुआ था, लेकिन उसका खून भी ताज़ा था, उसका कफन भी वो था। नियरली एक मियाँ बीवी की डेथ हुई, एक बच्ची की और लड़के की। तो वो शादी वाली रात जब थी तो उसके भी 4 महीने के बाद उसके भाइयों का जो बयान था कि इतनी खुशबू थी कब्र में। तो ये तमाम बातें देखें, बीइंग ए मुस्लिम हम इस पे बहुत इत्तेकाद है और ये तो देखी भी बातें हैं कि खुदा वो कहता है ना, मुझे ये लफ्ज़ बस थोड़ा सा इमोशनल कर जाएगा कि नबी के दीवानों का कफन मैला नहीं होता। बहरहाल उस बच्ची का भी कफन वो उसको ऐसे बताया गया, हमने आंखों से देखा बस यहाँ पर ही इसके ऊपर। उसके बाद लीज़े शहर को मैंने देखना शुरू किया। मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं जब से माँ बन गई हूँ ना, सही वाली मतलब बच्चे बड़े हो गए और मुझे इनकी मुस्तकबिल की फ़िक्र है, तो यकीन करें मुझे ज़िंदगी में हर बच्चा बच्ची जो है ना वो अपना बेटा बेटी नज़र आ रहे होते हैं। मुझे लगता है यार ये भी तो किसी की बेटी है। चलो उसने गलती की है तो उसकी गलती की सज़ा उसको इतनी तो ना दो कि आप लोग उसका ढंढोरे पीट दो। अपने व्यूज़ के लिए आप लोगों ने उस लड़की की होगी गलत, वो उसने गलत जरिए कमाए, उसने गलतियां की, उसने जो भी किया वो उसका अपना अमल है। जब अल्लाह और इंसान के बीच में कभी मत आओ। तुमको हम या कोई और कौन होता है ऐसी बातें करने वाला कि भी लीजे शहर को ऐसे नहीं करना चाहिए था। आपको ये पता है कि आपकी माँ बहनें बेटियां बंद कमरों में बैठ के क्या कर रही हैं, जब वो कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में जाती हैं तो क्या कर रही हैं? आप इस चीज़ की गारंटी देते हैं? नान तारक जमील साहब की जब ये सारा हुआ सिलसिला, जब मैंने
रात के तक मैं सो चुकी थी, कभी कभी नींद जल्दी आ जाती है। तो एकदम से मैंने ना जब ऐसे मोबाइल खोला, आदत आपको पता है हमारी होती है, तो ऊपर मतलब मैं समझी कि इमरान तारिक जमील साहब फोत हो गए। वो मेरी इतनी ज़्यादा हार्ट बीट हो गई कि मेरे से उठा ही नहीं था जा रहा। थोड़ी देर बाद पता चला कि नहीं, उनके बेटे की डेथ हुई है। और जब उनके बेटे की डेथ का पता चला कि उनके बेटे की डेथ डिप्रेशन से हुई है, बहुत पता चला, बहुत ज़्यादा मैंने समझ के ये व्लॉग बनाया, बहुत ज़्यादा। और कोशिश कर रही हूँ कि बहुत कम लफ्ज़ों में बहुत सारी बातें करूँ। वो जिस मर्ज़ में बच्चा था, मैं सलूट है उसको। लोगों ने यहाँ तक कहा कि इमरान तारिक जमील साहब की आवाज़ जो है लोगों को एग्जाइटी से निकालती है। तो मैं इन चीज़ों से गुजरी हुई हूँ। यकीन करें, सब दिमाग का खेल होता है। हम ये कह हमें लगे ना कि ये गली का जाता हुआ कुत्ता भी पॉजिटिव है, अगर दिमाग कह रहा है तो वो कुत्ता भी आपको ठीक लगेगा। अगर आपको लगेगा ना ये भौंकेगा, ये काटेगा, तो वो बोलेगा भी और काटेगा भी। तो इसलिए किसी के बारे में ये कहना कि फलाना ऐसे है फलाना, अब वो बच्चा कैसे ज़िंदगी को देखो, उसने पसंद की, शादी भी की, सबको यही होता है न, पैसा गाड़ी भी है, पैसा भी है, घर भी है। देखो ज़िंदगी की जंग, और पता नहीं उसको कौन सा ऐसा हादसा जो उसकी ज़िंदगी को हिला के चला गया। इमरान तारिक जमील साहब के जनाजे पे जब उन्होंने कुछ अल्फाज बोले, जो कि अपने बेटे की आखिरी, बड़ी हिम्मत है अभी। अल्लाह ने मर्दों में ये बड़ी बहुत हिम्मत रखी कि अल्लाह ताला किसी को औलाद का दुख ना दे। ये वर्ड बहुत 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 बड़ा है। और यकीन करें, मेरे किसी नहा खाने में ना ये वर्ड छुपा हुआ था कि अल्लाह वो वक्त ना दे कि हम इनको कांदा दें या हम इनको ये नहलाएं, ये हमें नहलाएं, कि हमें दुनिया से रुखसत करें। ये वक्त कभी ना आए कि हम इनको रुखसत करें। जब मैंने उनके इतने दुख को देखा, मेरा एक बेटे की डेथ हुई, मेरे उस बेटे की डेथ इसलिए हुई थी कि उसको लंग्स का इशू था बहुत ज़्यादा डिटेल बता नहीं सकती, वो लंबा हो जाएगा। उसका लंग्स का इशू था, बहुत ज़्यादा इशू था। तो वो ऑक्सीजन किसी वक्त भी मतलब ज़रूरत पड़ सकती थी। घर में हर वक्त मैंने ऑक्सीजन रखी हुई थी। मैंने उसकी वजह से अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ मेरी ख़त्म मेरी हो गई। मैंने जो पढ़ा था वो खुद पड़ गया। मैंने जॉब छोड़ दी, मेरी सेहत ख़राब होने लग गई। मेरा ऑपरेट हुआ था वो ख़राब हो गया। मैं रातों को जाग जाग के, आपको पता है सी सेक्शन वही समझ सकता है जिसका हुआ, और मेरा तो आखिरी भी था और पहला भी था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि सी सेक्शन इतनी डरावनी चीज़ है और ये इंसान को हिला के रख देती है। ये तो बहुत मुश्किल है। उस बच्चे के लिए मैंने कौन सी जंग नहीं लड़ी। जिस हॉस्पिटल में था, उस हॉस्पिटल में स्टेयर्स नहीं थी। मैं डेली उस बच्चे को दूध पिलाने जाती थी। डॉक्टर कहते थे कि अगर आप अपने फीट पे लाएंगी तो ये जल्दी कवर करेगा। ये ज़्यादा दिनों देर की बात नहीं है, साल ही हुआ है अभी। अभी मैं इसी करब से गुजर रही थी। मैं उस बच्चे को देखती रहती थी, उसके हाथ, उसके पाँव, क्योंकि मैं माँ थी ना, मैं उसको फील कर चुकी थी बहुत अरसे पहले। उसको अपने पेट में हर चीज़ उसकी मैं फील कर चुकी हुई थी। और मेरा दिल कहता था ये बच्चा रहना नहीं है। गमों में, हंसी में गमों को छुपाना बड़ा मुश्किल है। जब मौलाना तारिक जमील साहब के इस बेटे की डेथ के बाद ऐसे लगा जैसे मेरा वही जख्म किसी ने मेरे सामने रख दिया हो। बहुत मुश्किल है। उनका जवान बेटा 26 का होगा, 27 साल का होगा। मेरा 1 साल का बच्चा भी मुझसे, मैं आज तक नहीं बोल सकी। कोई दिन नहीं मैं जिस दिन कब्रिस्तान नहीं गई, कोई दिन नहीं कि जिस दिन मैं उसके पास जाके नहीं बैठती, कोई ऐसा दिन नहीं कि मैंने सारी दुनिया छोड़ दी।
जो बच्चे मेरे जो अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, मैंने सब, मुझे ऐसा याद ही नहीं रहे, मुझे खाना पीना भूल गया। मेरे दिमाग में सिर्फ वो बच्चा घूमता रहा, आज तक घूम रहा। मुझे इस टेंशन से और डिप्रेशन से या एग्जाइटी से कोई बंदा निकाल सकता है? मैंने उस बच्चे को खुद अपने हाथों से कब्र में डाला था, इसलिए खुद डाला था कि दिल नहीं करता था किसी के हाथ में वो बच्चा दूं। पता नहीं कैसे अल्लाह ने दिल दिया कि मुझे वापस कर दे, ये मेरी अमानत है। मैंने उसको खुद अपने हाथों से कब्र में डाला, अपने हाथों से मैंने उसके ऊपर देख रही थी कि स्लैब डर लगी। पहली दफा मैंने ये सब कुछ देखा। उसको छोटा सा कफन पहनाया, उसका नाम अहमद अली रखा, और वो बच्चा मेरी जिंदगी ले गया। बस सुनाना था जमीर साहब से कि ये बात सुन के मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि काश कि मैं उनको मिल सकती और मैं उनको बताती कि औलाद का दुख सब, मुझे तो लगता है सब कुछ ख़त्म कर देता है। मैं इस कैफियत को समझ सकती हूँ, बस इससे ज़्यादा नहीं बना सकती, स्टेमिना नहीं है इतना मेरा। तो जितना हो सकता है इस वीडियो को प्लीज़, मैंने कोई ऐसी बात इसमें ऐसी नहीं की कि जो किसी को मैंने कोई कहा हो गलत। मेरी सारी बातें मैंने वो की हैं जो कि शायद कोई लोग सफ़र कर रहे हों, या मैंने वो शुरू में जो बातें की हैं। जितना हो सकता है आप लोग इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट्स पे मेरे साथ ज़रूर आइएगा, बात कीजिएगा। मैं इंस्टा पे भी मेरा यही पेज है। दूसरी, अगर आपको लगता है कि क्या ऐसे मेरा, फिर मैं कभी बताऊंगी कि मैं फिर सोशल मीडिया की तरफ क्यों आ गई, मैं ऐसा पर्सन इधर से उधर कैसे आ गई। तो अल्लाह ताला, बस ये दुख ऐसे है कि इस पे आंसू ख़त्म ही नहीं होते। बस दुआओं में बहुत याद रखिएगा, बहुत बहुत याद रखिएगा। टेक केयर।